होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। अच्छा हाँ, एक एकदम लाइक चैलेंजिंग सम दिया था, राइट? यस सर। बस सर। आया किसी का लोकस? सर आपको लगता है? मतलब मैंने बोला ही था, मुश्किल ही था कि वो आ जाए उसका सोल्यूशन, बट चलो ठीक है, देखते हैं, क्योंकि ये तुम इतनी जल्दी सोच लो इतना आसान भी नहीं है। मतलब either you are going to solve it with a very 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 lengthy approach or not going to get it all, ऐसा either very lengthy approach or not at all, no approach। चलो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। what do I mean by that? पूर्ण, you will have to share your solution with me। व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं चेक कर लेता हूँ what you did, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस की लाइन पेयर गिवन है बच्चों, ऑलराइट। तो मैं थोड़ा अच्छा कलरफुल बना दूं। तो ये लाइन पेयर वाज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट पी एच कॉमा के व्हिच इज मूविंग सच दैट इट्स फीट ऑफ परपेंडिकुलर जो भी है इस पॉइंट से, लेट दिस बी पॉइंट ए, लेट दिस बी पॉइंट बी, ए बी का डिस्टेंस फिक्स है बच्चों, ये स्मॉल डी गिवन था। तो फाइंड द लोकस ऑफ पी पॉइंट एच कॉमा के। तो देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, मैं इसमें बहुत अलग अलग तरीके से करूंगा सॉल्व, बहुत डिफरेंट तरीके से करने वाला हूं इसको। लुक एट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दीज 4 पॉइंट्स। व्हाट इज वेरी स्पेशल अबाउट दीज 4 पॉइंट्स? ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। क्या है ओ ए पी बी बताओ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक्सीलेंट, वेरी गुड सैनिक एंड पूर्ण। ओ ए पी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑलराइट। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है। वैसे मुझे वो सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं बना देता हूँ। इट्स गोइंग टू बी हॉरिबल, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? अरे ठीक ठाक बन गया। चलो, नॉट जस्ट दैट, विथ, जल्दी बताओ, ओपीएस डायमीटर, ये चलेगा? व्हाई इज ओपी डायमीटर? यस सर। क्योंकि एंगल ओपी ओएपी 90 डिग्री है, तो ओपी इसका डायमीटर है, जो भी सर्कल है उसका, ठीक है? इट्स अ वेरिएबल सर्कल, ओपी इज आल्सो वेरिएबल, बट इट्स अ डायमीटर बिकॉज एंगल ए 90 है। तो मैं ऐसे डॉट 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 बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम लोग कि ये 90 डिग्री है, इसलिए ओपी को डायमीटर होना पड़ेगा। ओनली डायमीटर सबटेंस 90 एट द सर्कमफेरेंस, ऑलराइट। चलो अब ध्यान से देखना, क्या मुझे ये एंगल पता है क्या? डू आई नो थीटा? बोलो, क्या मुझे थीटा सॉर्ट ऑफ पता है? हाँ, थीटा नहीं, थीटा 60 नहीं होगा हर्ष, थीटा 60 क्यों होगा? कितने बच्चों को आता है टेन थीटा टेक्निकली ये होगा? मैंने लाइन पेयर तो वैसा वाला दिया था ना, ओएओबी, ये जो लाइन पेयर था रेड वाला, दिस लाइन पेयर वाज गिवन एज ax² + 2hxy + by² = 0। तो दिस थीटा इज लाइक एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस, राइट? तो एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम रटवा दिया था, तो tan थीटा इज हियर, ऑलराइट। अच्छा एक बात बताओ, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 - थीटा। कूल। तो एंगल एपीबी भी मुझे पता है 180 - थीटा। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा तुम लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं होगा, इनफैक्ट थोड़ा सा क्या बोल रहा हूँ, ट्राइंगल एपीबी, ट्राइंगल एपीबी, ट्राइंगल एपीबी में ध्यान से देखना, स्मॉल डी कितने बच्चों को याद आया क्या है ये? बोलो। साइन रूल। हाँ क्या बात है भाई, यार इतनी जल्दी चमक गया। इन दिस ट्राइंगल कैन आई अप्लाई साइन रूल? ट्राइंगल एपीबी में साइन रूल अप्लाई कर सकता हूँ क्या? हाँ, एक किसी भी ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई कर सकते हो। तो व्हाट डज साइन रूल सजेस्ट अस? this side upon sine of opposite angle equals to this side upon sine of, याद आ रहा है कुछ? a/sin a equals to b/sin b equals to c/sin c। बट ये तीनों और किसके बराबर होते हैं? ये तीनों किसके बराबर होते हैं, याद आ रहा है? 2। हाँ, तो a/sin a, b/sin b, c/sin c, ये तीनों के तीनों होते हैं 2r के बराबर। व्हाट इज दिस कैपिटल R? याद आ रहा है क्या? किसी भी ट्राइंगल का याद आ रहा है ऐसे? 2r मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड। बस तो ये देखो, मैंने एक के लिए अप्लाई करा, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर ऑल थ्री। मतलब a/sin a भी 2r होता है, b/sin b भी 2r होता है, c/sin c भी 2r होता है। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग फॉर वन साइड, तीनों के लिए अप्लाई करने का पॉइंट नहीं है, बस इसे आंसर आ गया। यही लोकस है, देख लो, हो गया अपना।
लुक एट दिस, d अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, ये किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स द सर्कम रेडियस। तो ट्राइंगल एपीबी का सर्कम रेडियस मतलब ये वाले ट्राइंगल एपीबी के सर्कम सर्कल का रेडियस। तो ट्राइंगल एपीबी का सर्कम सर्कल ये दिख रहा है, ये जो पिंकिश कलर वाला जो सर्कल है ना? Yes. तो इसका 2 टाइम्स रेडियस इज ओपी, क्योंकि ओपी वाज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल एज वी फिगर्ड आउट। ये देखो ये लिखा है, ठीक है, बस आंसर आ गया। दैट इंप्लाइज ओपी डिस्टेंस क्या बन जाएगा बच्चों? मैंने पी को h कॉमा के एज्यूम करा था ना, तो ओपी की वैल्यू क्या बन जाएगी? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो h कॉमा के का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज एज गुड एज साइन थीटा। वैसे साइन थीटा बच्चों कांस्टेंट है, तो लीव इट हियर, इसको और निकालने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा इज नोन, साइन थीटा इज नोन टू अस। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ऐसा टाइप का लोकस बन रहा है। समझ आया किसी को? बोलो, किसी को पूछना है कुछ? दिस इज इट, यही लोकस है। d अपॉन साइन थीटा इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। हर्ष, हाँ, लोकस मतलब इक्वेशन, मतलब h और k में एक इक्वेशन। तो h और k में इक्वेशन आ गई क्या? ये देखो ना, h और k में एक इक्वेशन आ गया। Yes. बस ये कांस्टेंट है, ये नोन है, देयर इज नथिंग वेरिएबल इन दिस थिंग। d तो गिवन था और थीटा भी गिवन ही है। ऑलराइट, हाँ, रूट होना चाहिए यार, यू आर राइट एक्चुअली। ओपी का स्क्वायर इज d स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा, आई एम सॉरी, ये होना चाहिए। ऑलराइट, ओपी का स्क्वायर होता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो इसको बच्चों कॉपी कर लो या फिर फोटो खींच लो, व्हाटएवर। बट किसी को लाइक डाउट हो तो पूछ सकते हो, बट ये बहुत ही, देयर इज लाइक ऑलमोस्ट जीरो चांस दैट यू थॉट ऑफ साइन रूल। साइन रूल खुद से क्लिक हो जाए, मुश्किल है। तो जो इक्वेशन आई है वही लोकस है। बस यहाँ खत्म हो गया, यही आंसर है, छोड़ दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग, ये बस ये है कि मुझे tan थीटा पता है तो sin थीटा निकालना पड़ेगा, बट वो मेरा इंटेंशन नहीं थी और फर्दर कैलकुलेशन, बस ये छोड़ दो इधर। The minute you get an equation in h and k, that is a locus without any variable involved. ठीक है? सर हाँ, सर साइन रूल के बाद क्या किया एक बार एक्सप्लेन करो ना। देख, इस ट्राइंगल में d अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सर्कम रेडियस, बट इस सर्कल का OP डायमीटर है, तो OP मतलब 2r हो गया एक तरीके से। OP is 2r, तो d अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल वाज 2r, बट 2r को मैंने OP से इक्वेट कर दिया। OP डायमीटर के बराबर है, बट OP की लेंथ क्या हो जाएगी? OP लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला, O मतलब ओरिजिन, तो ओरिजिन और P के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ये हो जाएगा रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और d अपॉन साइन थीटा को एज इट इज। तो रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज d अपॉन साइन थीटा, तो उसको स्क्वायर करके लिख दिया बस। दिस ओके? यस सर, गॉट इट। चलो, किसी को और कुछ हो तो पूछ लो, अदरवाइज विल प्रोसीड। तो वैसे मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो इसको कॉपी मत ही करो, मतलब ठीक है, यू विल गेट द पीडीएफ एनीवे, तो लीव द कॉपी वाला पार्ट। बस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन था, इसलिए मैंने दे दिया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ूं, क्वेरी बढ़ाऊं आगे? श्योर सर। चलो, तो आज अपन को थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर वाला टॉपिक पढ़ना है, बट वो टॉपिक इज काइंड ऑफ डिपेंडेंट अपॉन प्रीवियस लेक्चर्स टॉपिक, इसलिए उसको अपन ने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया था, 2-4 क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट टाइम वी सॉ homogeneous 2 degree equation. Now we are going to study a little bit about general 2 degree equation. तो इसको थोड़ा सा समझना चालू कर दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जनरल 2 डिग्री, तो एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन बच्चों कैसा दिखेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस, और ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये इक्वेशन यूज होता रहेगा। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कैन बी अज्यूम्ड एज, बस ये है कि फॉर इजियर कैलकुलेशन हम लोग देखो, वी आर यूज्ड टू ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर, बट जनरल है तो उसमें x का टर्म, y का टर्म और कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। तो आई हैव टेकन x का टर्म, y का टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, बट जस्ट पे क्लोज अटेंशन कि x और y के कोफिशिएंट क्या लिए मैंने। द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y आर 2g and 2f, नॉट g and f, ऑलराइट? क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा होगा, फॉर्मूले बहुत अच्छे बनेंगे, सब अच्छा अच्छा निकलेगा, कंडीशन वगैरह, इसलिए इस ही इक्वेशन को अपन अज्यूम करते हैं अपना जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। कैन यू गेट यूज्ड टू दिस? ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2f/c, ये इक्वेशन आने वाले 3-4 टॉपिक में आता रहेगा, तो तुम इसको याद ही रखो अभी के। दिस इज अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। नाउ
एक एक करके एक्सप्लोर करना है, बट पहले बेसिक लेआउट पहले ही दे देता हूँ, ठीक है। बेसिक लेआउट क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स वाई का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा, या फिर लीनियर टर्म हो सकती है एक्स और वाई की, या फिर कांस्टेंट टर्म हो सकती है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन, टेक्निकली दिस इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट मेनी कर्व्स, और यही मेनी कर्व्स अपन को पढ़ने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये देखो, दिस इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट मेनी कर्व्स, कौन से इट सर्कल कैन रिप्रेजेंट, हाँ बोलो, सर्कल सर्कल नॉट जस्ट सर्कल, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर सकता है ये। दिस इक्वेशन कैन वेरी वेल बी अ पेयर ऑफ लाइंस, दिस इक्वेशन कैन वेरी वेल बी अ सर्कल, दिस इक्वेशन कैन वेरी वेल बी अ पैराबोला, this equation can also be an ellipse, and this equation can also be a hyperbola. एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या कोफिशिएंट्स हैं a h b g f c, उसके बेसिस पे अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर सकता है। तरुण दोनों, अबे वैसे तरुण अगर खाली अपन ये पहली 3 टर्म्स लें तो इट वाज होमोजेनस, और पूरा ले तो इट इज जनरल। जनरल और होमोजेनस में बस ये डिफरेंस है, ओके। चलो एनीवे, बट हमने देखा था होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट नाउ वी आर स्टडीइंग जनरल 2 डिग्री। तो जनरल 2 डिग्री कैन रिप्रेजेंट मेनी थिंग्स, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, ओके। कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो अपन को यही 5 कर्व पढ़ने हैं और इन्हीं 5 कर्व को पूरा एनालाइज करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक करके। तो फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पेयर ऑफ लाइंस, कि यार ये इक्वेशन रिप्रेजेंट तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, बट कब क्या रिप्रेजेंट करेगा, कुछ कंडीशन होनी चाहिए ना। तो दैट इज व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग। तो ये देखो, सबसे पहले क्या होगा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ लाइन पेयर, ऑलराइट। एक पेयर ऑफ लाइंस बन जाए, इसकी कंडीशन क्या है। वैसे तुम्हें समझ आना चाहिए, लास्ट लेक्चर याद है मैंने L1 into L2 equals to 0 करके बताया था। 2 लाइंस को मल्टीप्लाई करोगे तो पेयर ऑफ लाइंस मिलेगा। 2 लाइंस का मल्टीप्लीकेशन बच्चों सॉर्ट ऑफ ऐसे ही दिखता है, ये देख लो। जब तुम 2 लाइंस को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बन सकता है, y स्क्वायर बन सकता है, x into y बन सकता है। तो ऐसी टाइप की इक्वेशन ही बनेगी। तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है, दिस वाज अ मल्टीपल ऑफ 2 लाइंस, हो सकता है मे बी। तो वही अपन को कब होगा वो अपन को एक्सप्लोर करना है। तो ठीक है, ये देखो, इफ दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन पेयर देन वी must be able to factorize this into 2 linear factors. Does it make sense to you? अगर ये सच में लाइन पेयर है तो लिटरली आप लोगों को ऐसा करना आना चाहिए। मतलब अगर सच में लाइन पेयर था तो दिस मस्ट हैव बीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 लाइंस। इफ दिस वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 लाइंस, इट मतलब इट मस्ट बी, वी मस्ट बी एबल टू फैक्टराइज इट बैक टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स। ये बोलना चाह रहा हूं, ऐसे टाइप का है ना। 2 लीनियर फैक्टर आने चाहिए इसके, अगर ये लाइन पेयर है तो। चलो ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड की कंडीशन क्या होगी। तो देखना बड़ा सिंपल सा है, बट कैलकुलेशन है थोड़ा सा। सो टू फिगर दैट आउट, एक काम करते हैं, ये जो 2 डिग्री इक्वेशन लिखी है मैंने, कैन आई अज्यूम दिस टू बी क्वाड्रेटिक इन x? बोलो। Yes. Yes. Let's assume the equation as a quadratic in x. ठीक है, तो quadratic in x है, बाकी सब उसके कोफिशिएंट्स हैं वो x के। तो x स्क्वायर का एक ही टर्म है, x के 2 टर्म है, देखो 2hy और 2g, 2hy और 2g। तो ऐसे लिख लिया मैंने जानबूझ के, और बाकी बचा हुआ पूरा कचरा इस y का, मतलब y का जो भी बच रहा है पूरा, वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा x के लिए। तो by squared 2fy and c, I hope you can see that. तो by square plus 2fy plus c equals to 0. So this is a quadratic in x. If it's a quadratic in x, रूट्स निकाल लो। चलो ठीक है, तो रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर विल बिकम दिस माइनस 4ac, तो 4a, और कांस्टेंट टर्म, ये पूरा टर्म कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये रूट्स आ गए अपॉन 2a,
2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x2 ये हो जाएगा। तो देखो पहले तो ये दिख रहा है सबको कि 2 2 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से रूट के अंदर से 4, रूट के अंदर से बाहर निकल के 2 बचेगा, ये 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो a बचेगा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग दिस हैज बिकम समथिंग लाइक दिस, hy प्लस g का स्क्वायर माइनस a टाइम्स by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। ऑलराइट, ऐसा कुछ बन रहा है बच्चों। मैं अंदर वाले एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, बेयर विथ मी, उसके बाद मैं पूरा लिखने का टाइम दूंगा अच्छे से, बट पूरा डेरिवेशन एक बार में डिराइव कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये अंदर वाला एक्सप्रेशन देखो, तो ये तुम अपने नोटबुक में ओपन करके देख लो भली, परफेक्ट स्क्वायर है, ओपन करो, और ये भी सिंपल सा है। तो देखो यहाँ से y स्क्वायर बनेगा h स्क्वायर, और यहाँ से y स्क्वायर बनेगा ab, तो दिस इज y स्क्वायर का टर्म, y का टर्म क्या बनेगा, यहाँ से 2hyg बनेगा, तो 2hyg, और यहाँ से बनेगा माइनस a इंटू 2f, तो a इंटू 2f मतलब ये बन रहा है बच्चों, देख लो अपने नोटबुक में करके देख लो, भले ही करना है तो, बट पूरा पूरा कैलकुलेशन क्या ही दिखाऊं, मतलब ठीक है, अंडरस्टूड है कि बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, राइट। और कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगा g स्क्वायर, और यहाँ से आएगा माइनस ac। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द कैलकुलेशन सो फार, अभी तक जो भी मैंने किया वहां तक समझ आना चाहिए। चलो तो दिस इज क्रूशियल, ये वाला जो आया है यहीं के आगे अपन को बस कंडीशन बनानी की, अब क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना। एक्चुअली में उसने बोला है कि भैया ये लाइन पेयर है, इफ इट्स अ लाइन पेयर यू शुड बी गेटिंग 2 रूट्स ऑफ x, मतलब देखो ऐसे ऐसे अगर मान लो 2 लाइंस होती हैं, x प्लस वाई माइनस 2 और 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, अगर मान लो ऐसी लाइन होती है तो x के कितने बच्चों को हमारे मस्त ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर से रूट्स आने चाहिए थे, जल्दी बताओ, है ना। Yes, sir. ऐसे सुंदर सुंदर रूट आने चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय सुंदर सुंदर? x should be linear in y, yes or no? Yes. We should get x का values in terms of y, but जो राइट साइड वैल्यू होनी चाहिए वो लीनियर इन y होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता, मान लो लेट्स से ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऐसे ही, डोंट बॉदर टू मच अबाउट दिस, अगर ये आ जाता तो x इक्वल्स टू रूट y प्लस 2 या फिर x इक्वल्स टू माइनस, ये दो लाइंस बनती क्या बच्चों? वुड वी हैव कॉल्ड दीस टू एज लाइंस? No, sir. नहीं, No, sir. लाइन नहीं होता, वो कचरा हो जाता। तो अपना क्वाड्रेटिक तक तो ठीक था, बट इन ऑर्डर टू क्या बोल रहा था मैं, हाँ, क्वाड्रेटिक तक वाज फाइन, बट फॉर दिस टू बी 2 लाइंस there is a problematic term here. What term is problematic right now? कौन सी टर्म problematic है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पे बाद में आऊंगा मैं। यहाँ पे ये जो मैंने x के रूट्स निकाल के रखे हुए हैं, इसमें एक टर्म प्रॉब्लमेटिक है, कौन सी वाली प्रॉब्लमेटिक टर्म है? Y square. Y square. नहीं, ये पूरा पूरा ये पूरा टर्म प्रॉब्लमेटिक है। दिस इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, और ये लीनियर नहीं है तो कचरा हो रहा है। I cannot actually call it 2 lines. Lines मतलब x must be linear in y. For lines लिख देता हूँ यहाँ पे, for lines x must be linear in y, तभी तो लाइन कहलाएगा। ऑलराइट, तो यार ये जो कचरा है, इस कचरे को कैसे साफ करें? लेट्स लुक एट दिस। तो इसको मैं सेपरेटली ले लेता हूँ, h स्क्वायर माइनस ab y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स hg माइनस af y प्लस g स्क्वायर माइनस ac। यार ये तो क्वाड्रेटिक इन y है ना? ये क्वाड्रेटिक इन y है। अगर ये लाइन पेयर है तो वी शुड बी गेटिंग ए लीनियर इन y, यस और नो? फॉर द टाइम ये लीनियर नहीं दिख रहा है, बट हमें क्या चाहिए? इफ लाइंस, इफ इट इज अ लाइन पेयर, दैट मींस वी शुड बी गेटिंग 2 लीनियर इक्वेशंस मिलनी चाहिए, या फिर अपन को y में क्या आना चाहिए? राइट साइड। RHS should be linear in y. तो RHS अगर लीनियर हो तो ये वाले टर्म के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये वाला टर्म क्या होना चाहिए बच्चों, बताओ? If we are to expect a linear equation, ये वाला जो कचरा कर रहा है रूट के अंदर, इसका क्या होना चाहिए बच्चों? ये वाला, for that to be true. Yes.
दिस रूट के अंदर जो कचरा टर्म है, दिस मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट और परफेक्ट स्क्वायर कैंसिल होके लीनियर लीनियर बचेगा. इज दिस ओके? ये होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो वो इर्रेशनल इक्वेशन कहलाएगी, व्हिच कैन नॉट रिप्रेजेंट अ लाइन. अच्छा यार, ये तो क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ये कब होता है? क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? इक्वल रूट्स. T equal to 0. हाँ, दैट इज इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0. ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट मींस उसके इक्वल रूट्स हैं. इक्वल रूट्स है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0. समझा? तो उसका डिस्क्रिमिनेंट रखो, क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स hg माइनस af का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac. तो 4ac दिख रहा है क्या बच्चों को? ऐसा कुछ. दिस मस्ट बी ट्रू. ये जो आया है ना इवेंचुअली, दिस मस्ट बी ट्रू. तो ये 4 तो हटा के फेंक दो, ये ट्रू होना चाहिए. ये हुई कंडीशन बच्चों, विच इज प्रिटी अगली लुकिंग, आई नो. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, इसको थोड़ा सा ओपन करके मैं और अच्छे फॉर्म में लिख सकता हूं. सिंप्लीफाई टू गेट ऐसा एक्सप्रेशन. याद रखो, ये बहुत काम की चीज है बच्चों. इसको अपन डेल्टा बोलते हैं, एंड इट इज अ वेरी ह्यूज सिग्निफिकेंस इन, इसका काफी बड़ा सिग्निफिकेंस है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे ना थोड़ा सा, तो एक आध टर्म कैंसिल होके कुछ कुछ कॉमन निकल के एक एक्सप्रेशन बचेगा. वो एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन डिटरमिनेंट फॉर्म, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस डिटरमिनेंट. भूल मत जाना. ये देखो बहुत सिंपल सा है. ओरिजिनल इक्वेशन देखो क्या थी? ax squared 2hx squared dy squared 2gx 2f/c. तो a h b g f c आर नथिंग बट कोफिशिएंट्स. तो ये इवेंचुअली क्या बचता है? ये बचता है. दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद. ये जो कंडीशन आई है ना, ये कंडीशन सिंप्लीफाई होके कुछ एक्सप्रेशन बचेगा व्हिच इज नथिंग बट दिस डिटरमिनेंट ओनली. तो आपको ये डिटरमिनेंट याद रखना है. वेरी इजी टू रिमेंबर. कैसे याद रखोगे? ये देखो, abc डायगोनल में abc है, आया ना? देख लो abc, Yes. फिर hgf एकदम इट इज कार्बन कॉपी अबाउट, इट्स लाइक मिरर इमेज अबाउट डायगोनल. तो यहाँ पे hgf है, यहाँ पे भी hgf. याद हो गया अभी क्या? अभी abc hgf. यस सर. Yes, sir. सर आप एक बार वो इक्वेशन सॉल्व कर दोगे? कौन सी इक्वेशन? सर वो डिस्क्रिमिनेंट वाला. इसको अब इसको ओपन करना है तो और कुछ नहीं करना. करके देख ले. एक परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर, इनको मल्टीप्लाई कर, बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा. इनफैक्ट एक ही टर्म कैंसिल होगी, h स्क्वायर g स्क्वायर वाली. फिर एक a कॉमन निकल के जो बचेगा वो यही है. दैट इज दिस ओनली, बट वी प्रेफर राइटिंग इट इन डिटरमिनेंट फॉर्म बिकॉज डिटरमिनेंट फॉर्म में ये बहुत इजीली याद हो जाएगा. ठीक है? तो दैट जीरो मतलब दिस डिटरमिनेंट जीरो. मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं. बट दिस डिटरमिनेंट हैज अ सिग्निफिकेंस एनीवे. ये डिटरमिनेंट का काफी बड़ा सिग्निफिकेंस है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट क्रक्स ऑफ डिस्कशन पे ध्यान देना. मैंने कहां से स्टार्ट किया? ये क्वाड्रेटिक से. मैंने बोला यार ये लाइन पेयर होना चाहिए. अगर ये लाइन पेयर होना चाहिए तो x के रूट्स लीनियर होना चाहिए. x के रूट्स लीनियर होना चाहिए मतलब ये रूट शुड वैनिश, और रूट वैनिश होने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, जिसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए. तो ये सब कचरा करके ये 0 बच रहा है. सो क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज दिस. फॉर a general 2 degree, for a general 2 degree to represent a line pair, condition क्या बची बच्चों? Delta must be 0. Delta Crux is of discussion is there. Crux of discussion is here, and you have to memorize delta. You have to memorize this delta. So for a general 2 degree equation to represent a line pair, डब्बा has to be 0. ABC HGF. ठीक है? तो इसमें दो चीजें याद रखो. अगर उसने लाइन पेयर बोल दिया है तो यू कैन यूज दिस कि डेल्टा को 0 होना पड़ेगा. यू कैन यूज दिस आल्सो. ठीक है? ये भी लिख ही देता हूं. इफ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट 2 degree equation represents a line pair, that implies use delta equals to 0 for solving purpose. ये कंडीशन यूज कर सकते हैं आप. ठीक है? याद रखो ये बात. अगर इरेशनल हुआ तो, इरेशनल हुआ मतलब अगर ये रूट बच रहा है तो उसका मतलब वो लाइन पेयर नहीं है, तो डेल्टा 0 नहीं होगा उस केस में. ठीक है?
तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, फिर पूरा एक साथ कॉपी कर लो। पेयर ऑफ लाइंस के लिए डेल्टा हैज टू बी 0, इन चारों के लिए डेल्टा विल बी नॉन जीरो। फिर वो जब चारों टॉपिक पढ़ेंगे तब एक एक करके सीखते जाएंगे कि क्या क्या स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, बट पेयर ऑफ लाइंस के लिए डेल्टा हैज टू बी 0, ये बात रट लो, ठीक है। तो इसको कहां से कॉपी करना था बच्चों, यहीं से ना, जनरल 2 डिग्री से। यस सर। हाँ तो एक काम करो, कॉपी करना स्टार्ट करो, और बीच में किसी को डाउट हो तो फटाफट पूछ लो। शुभम वो जो एक्सप्रेशन आया था ना, एक सेकंड रुको, उसको दिखा देता हूं। ये चीज सिंप्लीफाई, ये चीज जो आएगी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, वो इक्वल्स टू 0 जो बच रहा है उसको मैंने ऐसे करके लिख दिया बस, दिस इक्वल्स टू 0। तो ये चीज डेल्टा है, दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड डेल्टा। तो यू आर एडवाइज टू रिमेंबर दैट डिटर्मिनेंट, ठीक है। छापो बच्चों। इसमें से डेरिवेशन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे बताना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि डेल्टा फिर मैं सीधे लिख दूंगा तो तुम्हें बहुत डाउट हो जाएंगे कि ये डेल्टा कहां से आया, क्या है ये डेल्टा। तो इसलिए मैंने प्रॉपर्ली डिराइव करके सिखाया कि ये इक्वेशन तो कुछ भी हो सकता है, बट ये लाइन पेयर कब होगा, व्हेन डेल्टा इज 0, सिंपल, रट लो ये बात। तो क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन पेयर व्हेन डेल्टा इज 0, बस। बट कॉपी एवरीथिंग, इसको लिख लो। चलो नीचे थोड़ा सा लेके आ रहा हूँ मैं इसको, आई होप इतना कॉपी हो गया हूँ। तो ये चैप्टर का अब कितना बाकी है? बस एक और लेक्चर, क्योंकि अपना वो छोटा सा टॉपिक रह गया, क्या नाम है, शिफ्ट एंड रोटेशन। उसके बाद आप बायनोमियल थ्योरम यूज शुरू करोगे ना? नहीं, मैं क्यों बायनोमियल थ्योरम शुरू करूंगा, जी के आंसर पढ़ाएंगे वो। अच्छा, आपके ट्रैक में नहीं है? नहीं, मेरे ट्रैक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल। चलो चलो
Can you scroll up little bit? और No, sir. ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। ओके, बोलो सम्यक, कोई डाउट है? नहीं सर, वो बाय मिस्टेकली हो गया। चलो नो वरीज। सो नेक्स्ट पार्ट इज, अब इसका एनालिसिस करते हैं, बट इसका एनालिसिस इज प्रीटी सिमिलर टू वो होमोजेनस 2 डिग्री। तो अभी तक हमने क्या सीखा? होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन पेयर, भले रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, ऑलराइट। बट जनरल 2 डिग्री नो, कोई जरूरी नहीं कि इट रिप्रेजेंट्स अ जनरल, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन पेयर ऑलवेज। चलो ठीक है। तो अब इसका एनालिसिस करने के लिए इसका एनालिसिस थोड़ा सा इरिटेटिंग सा है, बट ठीक है, अपन को एकदम डीप में भी नहीं जाना है। चलो, तो इसको अगर अपन को सॉल्व करना है, तो सिंस ये हमेशा तो फैक्टराइजेबल होगा नहीं, हमेशा फैक्टराइजेबल नहीं होगा ये, ठीक है। मतलब अगर ए एच जी ऐसे ऐसे करके फैक्टर्स, ऐसे कोफिशिएंट दिए हुए हैं, तो तुम फैक्टराइज कैसे करोगे? इम्पॉसिबल है। तो इसमें देखो, वैसा के वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस वाले में करते थे। अगर ये गिवन है कि दिस रिप्रेजेंट्स 2 लाइंस, ऐसा दे दिया कि दिस इज अ लाइन पेयर, तो फिर से देखो वही बात बोलने वाला हूं जो लास्ट लेक्चर बोली थी, दिस इज अ लाइन पेयर इफ दिस इज अ लाइन पेयर, देन सॉल्विंग पर्पस के लिए ये कर सकते हो, देन लेट इट बी सीधी बात, चलेगा। अगर ये लाइन पेयर है तो अज्यूम द लाइंस। लास्ट लेक्चर भी तो ये कर रहे थे अपन कि हमेशा अज्यूम ही कर लो y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x, तो यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग ओवर हियर। बट इसमें बस इसका ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह सड़ेगा। तो एक्चुअली देखो, दैट इज y माइनस m1x माइनस c1 into y minus m2x minus c2, this into this equals to 0, it is same as this equation, चलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली इक्वेशन बननी चाहिए, बट इन दोनों को सच में मल्टीप्लाई करो, एक्चुअली मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कैसे बनेगा जब आप x और x लेंगे, है ना। तो माइनस m1x माइनस m2x, तो क्या बन रहा है बच्चों? m1 m2 x स्क्वायर, ठीक है। x इंटू वाई देखो कैसे बनेगा, y और ये वाला x, तो माइनस m2 xy और ये दोनों, है ना। सॉरी ये वाला, यहां से x और वहां से y, तो माइनस m1 दिख रहा है, तो माइनस m1 माइनस m2 xy, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि इसको सच में मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ये बन जाएगा, ऑलराइट। और क्या बचेगा? y स्क्वायर क्या बन रहा है बच्चों? y स्क्वायर तो बहुत आसान सा है, y स्क्वायर इज जस्ट 1, सिंपल y इंटू वाई, है ना। और बहुत सारी चीजें बनेगी, बट सारी अब लिखना जरूरी नहीं है, बट चलो मैं तो लिख देता हूं, बट इट्स नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर? x जब यहां से x और यहां से कांस्टेंट लूंगा तो m1 c2 और c1 m2, तो ऐसा बन रहा है बच्चों m1 c2 प्लस m2 c1, ये x बचेगा। y कैसे बचेगा? इसका y और उसका कांस्टेंट टर्म, इसका y और उसका कांस्टेंट टर्म, तो y c2 बचेगा एक एंड y c1 बचेगा, तो ये बन रहा है बच्चों, और कांस्टेंट टर्म बचेगा c1 c2। तो टेक्निकली अगर अपन ने लाइंस अज्यूम करी हैं, तो ये इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट विच इक्वेशन? दिस इक्वेशन एंड द इक्वेशन आर सेम ना, ये दोनों इक्वेशन आर सेम,
और इक्वेशन सेम होती है तो क्या करते हैं बच्चों? इफ Coefficients compare. इक्वेट नहीं, कंपेयर। कंपेयर। So coefficients compare. हाँ, कोफिशिएंट कंपेयर, इक्वेट मत करना, जरूरी नहीं है कि वो उतनी फैक्टर से मल्टीप्लाइड हो। ओके, तो कोफिशिएंट कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बन रहा है बच्चों? m1 m2 by a। ठीक है, m1 m2 by a। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या बन रहा है? m1 प्लस m2 यहाँ से आ रहा है और वहां से 2h आ रहा है, तो m1 प्लस m2 2h। तो उसके बाद y स्क्वायर क्या बनेगा? y स्क्वायर का बन जाएगा 1 अपॉन b। बाकी वाले कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं लिख देता हूं, मेरा मन तो है नहीं। अपॉन 2g माइनस c1 प्लस c2 अपॉन 2f इक्वल्स टू इसका कांस्टेंट अपॉन उसका कांस्टेंट, ये रेशियो इक्वल होगा ऐसे। तो देखो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बस अपन को ये तीन वाले लेने हैं। इन तीनों से देखो अपना एक रिलेशन निकल रहा है। व्हाट इज दैट रिलेशन? अपन ने y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x दो लाइंस अज्यूम करी थी, बट इसमें m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? देखो इसको इससे इक्वेट कर दो, माइनस 2h by b दिख रहा है। यस। और m1 m2 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? ए a बाय by b। कितने बच्चों को याद आ रहा है? अबे ये तो वही आ गया। कौन सा वाला? सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट। हाँ, बट कौन सा वाला? होमोजेनियस वाला यही है। यस सर। तो कितने Yes, बच्चों को sir. समझ आ रहा है? sir. देन tan थीटा सेम ही आएगा। तो तुम्हें अलग से इसका फॉर्मूला नहीं याद करना है बच्चों, ये वही फॉर्मूला एप्लीकेबल है अभी भी। ठीक है, वही फॉर्मूला एप्लीकेबल है अभी भी। ओके, सेम ही आता है। तो एंगल बिटवीन लाइंस फॉर जनरल 2 डिग्री बोलो या फिर होमोजेनियस 2 डिग्री बोलो, फॉर्मूला वही है। tan थीटा इज 2 टाइम्स रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। चलेगा क्या? अगर m1 प्लस m2 और m1 m2 सेम आया है तो tan थीटा क्या हमेशा क्या होता है बच्चों? tan थीटा इज गिवन बाय m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो इवेंचुअली tan थीटा भी सेम ही आएगा। तो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला वही होता है जो अपने ओरिजिनल होमोजेनियस का होता था। तो ये नया फॉर्मूला नहीं, आपको ये अभी कभी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको कॉपी करना स्टार्ट करो यहाँ से। पाथ स्ट्रेट लाइन बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला अपना। वैसे स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुका है, ये पेयर ऑफ लाइंस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली रैप। ये स्ट्रेट लाइंस के लिए बेनिफिशियल है ना, लेकिन हाँ, ये वाला पार्ट सॉर्ट ऑफ नॉट जस्ट स्ट्रेट लाइन बट उसके लिए भी है, क्या बोलते हैं, जनरल 2 डिग्री भी पढ़ा रहा हूँ ना मैं। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इज लाइक एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी से थोड़ा सा जनरल 2 डिग्री का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। बट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ लाइन थोड़े से सेपरेट टॉपिक है, थोड़े से है वही बात, बट इसमें दो लाइंस हैं, इसलिए इसको अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। इसके फॉर्मूले अलग बन जाएंगे, थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अलग हो जाएंगे बस। एडवांस में आ सकता है, मतलब व्हाई नॉट, एडवांस में पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछने वाले हैं। पहले पेपर बनने तो दे, फिर लीक होगा।
चलो आई होप सबने ये वाला कॉपी कर लिया। थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ मैं, अरे एक सेकंड है। हाँ हाँ पेपर मेरे पास आने दे, मैं तुम लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो रिकॉर्डिंग में शेयर किसके साथ कर रहा हूँ? चलो सब तो इसमें वैसे अगेन द क्रक्स ऑफ डिस्कशन हियर इज एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला वही आता है, बट अब देखो थोड़ा सा ये एनालिसिस समझना पड़ेगा तुम्हें। वैसे कोई आजकल इतना ज्यादा पूछता नहीं इसके बारे में, बट मैं ऑफिशियली एक बार पढ़ा तो देता ही हूँ। मेन पॉइंट्स वापस से अपन देख लेंगे कि कौन सा याद रखना है, बाकी सब उचका सकते हो। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला शीट ठीक है मिलता है। मेरे पास एक वैसे वो रखा हुआ है यार, मैंने कहीं से डाउनलोड कर लिया था किसी उसका, पीसीएम इनफैक्ट तीनों का है वो, व्हाट डू वी कॉल इट यार, रिवीजन पैकेज बोलते हैं, रिवीजन नहीं फॉर्मूला पैकेज टाइप मान लो, कंबाइंड है, बट वो काफी बड़ा फाइल है। शेयर विद द ग्रुप पे डाल दो ना वो फिर। हाँ मेरे को वापस ढूंढना पड़ेगा, बट सर भेज दो। सर वो सारे चैप्टर्स का है क्या, पूरा ऐसे पूरे सिलेबस पूरा का? पूरा पूरा पीसीएम का था वो। तो भेज दो सर वेट करो सर, पूरा अभी खत्म कर लेंगे कब तक। नोट मार लेंगे। सर अरे प्लीज। हाँ हाँ देखता हूँ, मेरे को वापस ढूंढना पड़ेगा, बट आई हैड इट समवेयर, मैं भेजता हूँ तुम्हें ठीक है। उसमें सबके थोड़े थोड़े फॉर्मूले लिखे, बट तब भी उसमें सारे फॉर्मूले नहीं होंगे मालूम, उसमें एक दो मिसिंग ही होंगे, क्योंकि अब वो टीचर टू टीचर होता है ना यार, बट बेसिक सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। चलो नाउ टेलीग्राम पे पूरे चैनल्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टेलीग्राम पे। क्या कैन यू रिपीट दैट? सर टेलीग्राम पे चैनल्स हैं जो कि वहाँ पे आपको सब मतलब बुक्स मिल जाती हैं। अच्छा ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे तो सब कुछ ही मिल जाता है यार, सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऑफ कोर्स, बट मैं यूज ही नहीं करता टेलीग्राम, मेरे को समझ ही नहीं आएगा अच्छे से। चलो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ये ध्यान से देखो, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है तो कितने बच्चों को समझना है, tan थीटा एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी। ऑलराइट, इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी देन एंगल बिटवीन देम कुछ तो होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दो प्रॉपर लाइंस बनेंगी। जल्दी बताओ यार, अगर इफ दे आर होल्डिंग सम एंगल बिटवीन देम, मतलब वो इंटरसेक्टिंग एंड रियल इंटरसेक्टिंग लाइन, बोल सकता हूँ क्या? इट इज ओके? यस सर। हाँ ये सिंपल सा हो गया। बट दूसरा वाला देखना, दूसरा वाला थोड़ा सा गलत आंसर दे सकते हो तुम लोग। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो तुम्हारा कंक्लूजन बताओ क्या निकल रहा है? अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो तुम यहां से क्या बोल सकते हो, tan थीटा इज 0। तो इफ tan थीटा 0 दैट मींस व्हाट? कोइंसिडेंट लाइन। Coincidence? श्योर? सर लॉक किया जाए। नहीं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर कहां से आ गया? tan थीटा 0 है, tan थीटा 0 मतलब थीटा 0, तो एंगल बिटवीन देम 0 है, that does not necessarily imply that they have to be coincident lines. Yes, there is a possibility of parallel lines also. Why didn't we discuss about this in the previous case? तुमने वहां पे भी तो अपन ने यही बोला था कि h स्क्वायर अगर ab है तो मैंने h स्क्वायर ab मतलब tan थीटा 0 और tan थीटा 0 मतलब मैंने कोइंसिडेंट ही लिया था। वहां पे पैरेलल क्यों नहीं ली थी बच्चों? वहां पे पैरेलल क्यों नहीं लिया था? क्योंकि बाय डिफॉल्ट दोनों ओरिजिन से पास हो रहे थे, बाय डिफॉल्ट दे वर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, तो यू कांट हैव पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, वो थोड़ी होगा। तो बाय डिफॉल्ट दे वर कोइंसिडेंट ओनली, उसमें कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं पैरेलल की, बात समझ रहे हो? बट इसमें किसने बोला? क्यों भाई, व्हाई आर दे सपोज्ड टू बी कोइंसिडेंट?
अगर मैं मान लो दो ऐसी लाइंस लेता हूँ y माइनस एक्स माइनस 7 और दूसरी वाली भी सेम स्लोप की लेता हूँ, एक है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 और एक y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी वही आएगा, tan थीटा यू विल गेट 0, मतलब इसमें इनफैक्ट tan थीटा भी क्यों बोल रहा हूँ, h स्क्वायर इक्वल्स टू a भी आएगा बच्चों। निकाल के बताओ कि दिख रहा है, एक काम करो कर ही लो। इसमें व्हाट इज h, h क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ xy अपॉन 2 है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ xy देखो क्या बन जाएगा, ये इनटू ये तो माइनस xy, ये इनटू ये माइनस xy, तो माइनस 2xy, तो उसका अपॉन 2 माइनस 1 आ जाएगा। व्हाट इज a, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बन रहा है 1 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू a भी है ना इसमें, हाँ है, बट लाइंस ओरिजिनली कैसी हैं, पैरेलल है, राइट। So I hope you understand. There is a possibility in a general 2 degree equation for both coincident lines and both parallel lines. तो चलो मैं इसकी पहले कंडीशन लिख देता हूँ, फिर इसको एनालाइज कर लेंगे, बट ये अब लिखना मत इसके आगे, बस इसकी कोइंसिडेंट के लिए फर्दर एक कंडीशन होती है जो कि मुझे भी याद नहीं आ रही, मेरे को एनालाइज करना ही पड़ेगा, भूलिएगा, मेरे को डिराइव ही करना पड़ेगा, मैं हमेशा भूल ही जाता हूँ क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं आता इसलिए मैं भूल जाता हूँ। चलो ये देखो, ये एक ओरिजिनल मतलब अपन अज्यूम कर रहे हैं कि h स्क्वायर इक्वल्स टू ab है, h स्क्वायर इक्वल्स टू ab है, तो या तो ये तो पैरेलल लाइंस होंगी बच्चों या फिर ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, है ना, या तो पैरेलल लाइंस हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम, कि हमें क्या पता कब कोइंसिडेंट होगा कब पैरेलल होगा। तो ये ध्यान से देखो, एक काम करो, इस 2 डिग्री इक्वेशन को अपन थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसमें एक काम करो, y को 0 रख दो। कोई बताएगा y को 0 रखने का मतलब क्या होता है? इस 2 डिग्री इक्वेशन में y को 0 रख दो। सर x स्क्वायर के टर्म्स नहीं वो मैं समझा, बट इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन इफ यू आर पुटिंग y 0 इन दिस एंटायर इक्वेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? x coordinate X intercept. x इंटरसेप्ट, उससे भी बढ़िया वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट विद x एक्सिस, है ना? यस तुमने Yes, x एक्सिस से अगर सॉल्व करना है तो उसका मतलब y को 0 रखना है, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। तो तुमने x एक्सिस के साथ सॉल्व किया, मतलब y को 0 रखा। कितने बच्चों को दिख रहा है क्वाड्रेटिक बन रहा है x में? क्वाड्रेटिक का मतलब बताएगा कोई? व्हाई डू वी गेट क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? सर 2 डिग्री, बट डिग्री तो ठीक है, बट ये समझ लो दो रूट्स का मतलब क्या हुआ? तुमने ये जो इक्वेशन थी इसको x एक्सिस के साथ सॉल्व करा तो x की दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, हाँ या ना? yes चाहिए थी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ओरिजिनली लाइन पेयर है। बट अब मुझे ये बताओ कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कोइंसिडेंट? अगर कोइंसिडेंट है तो क्या होना जरूरी है, और पैरेलल है तो क्या होना जरूरी है? सर कोइंसिडेंट होगा तो एक ही Coincident तो intercept equal होगा। roots. एक ही intercept होगा। नहीं वापस इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स के टर्म्स में बोलो, क्वाड्रेटिक के रूट्स का क्या बोलो? Root will be equal. तो जो कर्व बनेगा एक ही पॉइंट पे टच करेगा x कर्व एक्सिस। नहीं, दो लाइंस हैं, कर्व नहीं है, दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस, आइदर ये दोनों लाइंस हैं या फिर दो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ये बोलना चाह रहा हूं। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो रूट्स कैसे होंगे, और कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे? सर रूट्स इक्वल हो गए। हाँ, कितने बच्चों को समझा? अगर कोइंसिडेंट है तो रूट्स मस्ट बी इक्वल, yes मतलब डब्बा मस्ट बी 0, yes sir. है ना? और अगर पैरेलल है तो रूट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग पॉइंट पे वो x एक्सिस को कट करना चाहिए, मतलब डब्बा हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इज दिस ओके? yes तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? g स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है? 4g स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल्स टू 0, ऐसे समझ आ रहा है? yes sir. और यही एनालिसिस आप y एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं, है ना? Yes sir. मतलब क्या निकला? y एक्सिस के साथ करोगे तो एक बार x को 0 डालो, x को 0 डालोगे तो y में क्वाड्रेटिक बनेगा। ये कुछ लिखना नहीं है इसलिए मैं गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ। y में इसका भी d ग्रेटर देन 0 होगा तो पैरेलल हो जाएगी, और d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो देखो कंडीशन में डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये कचरे से बेटर है। कोइंसिडेंट देखो, जैसे आपने देखा कोइंसिडेंट मतलब g स्क्वायर ac के बराबर होना चाहिए, और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब ये बच रहा है इवेंचुअली। कोइंसिडेंट के लिए g स्क्वायर इक्वल्स टू ac होना चाहिए एंड f स्क्वायर इक्वल्स टू bc होना चाहिए, ये हो जाएगा। और पैरेलल के लिए d ग्रेटर देन 0 ये देके जाएगा दोनों क्वाड्रेटिक का। तो कंप्लीट कंडीशन, व्हाट इज द कंप्लीट कंडीशन
for this general 2-degree equation to represent parallel lines. Complete condition ये तीनों होंगे बच्चों, ये तीनों h square ab and g square greater than ac and f square greater than bc, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइंस की कंप्लीट कंडीशन क्या होगी, h square equals to ab and g square equals to ac and f square equals to bc। चलेगा क्या, जल्दी बताओ। You don't have to write the derivation or anything, बस ऐसे मैंने बता दिया। इनफैक्ट ये कंडीशंस भी कभी यूज नहीं करोगे तुम लोग, बट मैं पढ़ा रहा हूं तो एक बार तो अच्छे से पढ़ा ही देता हूं, ठीक है। दिस एनालिसिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, इसलिए ये नीचे वाला रिमूव कर दूं, मतलब मैं कर ही रहा हूं रिमूव इनफैक्ट, बट आई होप थोड़ा थोड़ा सा हवा लगाओ कि हाँ ठीक है, कहीं से मेहनत करके आ जाता है। ऐसा भी नहीं कि अननोन सा कुछ था, हमने अभी अभी सामने सामने एनालाइज करके उसको कंडीशन बना दी, तो ये तो कंडीशन बस ये दो चीजें याद रखनी है ना फिर एंड में बस। इसको भी याद क्या ही रखोगे, मतलब मेरे को याद नहीं रहता ये, तो तुम्हें तो क्या ही याद रहेगा, ठीक है। बट लिख लो, नोट्स में होना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसा नहीं है, बट ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट रियली। h स्क्वायर लेस देन e भी देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बट सिंस मैंने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन नहीं पढ़ाया है तो मुझे एक्सप्लेन करने में मुश्किल होगा, तो मैं एक काम करता हूं, एक्सप्लेन करते नहीं, बस बता देता हूं ये ट्रू है। अच्छा, h स्क्वायर लेस देन e का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा इमेजिनरी है, tan थीटा इमेजिनरी मतलब No real roots exist. हाँ, मतलब इन शॉर्ट वो इमेजिनरी लाइन से यार, और क्या, उसके स्लोप्स इमेजिनरी होंगे तभी तो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला भी इमेजिनरी आएगा। तो h स्क्वायर लेस देन ab का मतलब बच्चों होता है लाइंस इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइन पेयर, ऑलराइट। जैसा कि लास्ट टाइम भी आया था, तुम अगर देख लो नोट्स में तो वही का वही आ रहा है। तो सर इसमें भी इमेजिनरी लाइंस ओरिजिन से पास होंगी ना? यू आर ऑलमोस्ट देयर, बट मैं वो ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से, क्योंकि मैंने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन समझाया नहीं, अभी रह गया वो पॉइंट गलती से। लाइंस इमेजिनरी है बट रियल इंटरसेक्शन पॉइंट। एक्चुअली क्या होता है, अगर h स्क्वायर लेस देन ab होता है तो लाइंस इमेजिनरी रहेंगी, लाइंस विल बी इमेजिनरी, बट उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है बच्चों, रियल। नहीं, ओरिजिन नहीं, सैडली इट्स नॉट ओरिजिन। ओरिजिन खाली किस केस में होता है, होमोजीनस में, बस दिस इज नॉट होमोजीनस, ऑलराइट। होमोजीनस में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन, बट होमोजीनस और जनरल में डिफरेंस किस बात का आ जाएगा, जैसे ऐसे सोचो। अच्छा, एक काम करो बच्चों, ऐसे इमेजिन करो, h स्क्वायर लेस देन ab है, ठीक है, तो तुम्हारा ओरिजिनल लाइन पे थोड़ा सा ऐसा टाइप का है, ठीक है, एक ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर तुम थोड़ा सा मान लो अपना कोऑर्डिनेट नहीं यार, बट मैंने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन समझाया ही नहीं। So हाँ बोलो। so shift of origin जो equations इन equations में पढ़ाया गया था उससे सिमिलर है क्या, जो स्ट्रेट लाइंस में पढ़ाया जाएगा? मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पढ़ाया था आपको? So ग्राफ्स को मतलब सर्टेन जो डिफाइंड फंक्शंस है, स्टैंडर्ड फंक्शंस है, उनके ग्राफ अच्छा। को ओरिजिन से के रिस्पेक्ट में राइट या लेफ्ट में शिफ्ट करना। not entirely the same, no, that was transformation ना, कि f of x पता है तो f of x plus a, f of Yes x sir, minus वो a। transformation हाँ, नहीं, not really, no, it's not the same, for the time being it's not the same, इतना हेल्प नहीं, मेरे को वो पढ़ाना ही पड़ेगा, बट छोड़ो यार, अभी एक काम करो, ऐसे याद रख लो फिलहाल, ठीक है। if h square is less than ab then the line pairs are imaginary, but उनका intersection point real होता है। what do I mean by intersection point real, मतलब जो intersection point है वो इक्वेशन को anyway satisfy करेगा, h स्क्वायर लेस देन ab हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, बट एक पॉइंट दिखेगा ही दिखेगा। सो बेसिकली ज्योमेट्रिकली ये क्या दिखेगा बच्चों, अगर h स्क्वायर लेस देन ab है तो ज्योमेट्रिकली इट इज जस्ट अ पॉइंट, जस्ट एक पॉइंट। मतलब होमोजीनस में वो ओरिजिन होता था, इसमें वो नॉन ओरिजिन वाला पॉइंट होगा, चलेगा क्या, कैन यू बाय दैट? यस। मतलब फिलहाल अज्यूम कर लो, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से मैं प्रॉपर्ली तुम्हें दिखा भी देता क्यों, बट अभी समझाना मुश्किल होगा। हाउ डज इट अफेक्ट शिफ्ट, उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो अभी तुमको एकदम से क्लिक नहीं होगा। तो फॉर द टाइमिंग जस्ट अज्यूम इट टू बी ट्रू कि ज्योमेट्रिकली क्या दिख रहा होगा, बस ये, अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है तो मस्त हेल्दी सी ऐसी दो लाइंस दिखेंगी बच्चों, एंड दो रैंडम लाइंस, मतलब नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसी दो लाइंस दिखेंगी। अगर ऐसा है तो कोइंसिडेंट लाइंस कैसी दिखेंगी बच्चों, ऐसी दो कोइंसिडेंट लाइंस ऐसी। अगर ये है तो दो पैरेलल लाइंस दिखेंगी ऐसी। बट अगर ये है तो इवेंचुअली क्या दिखेगा, अगर h स्क्वायर लेस देन ab है तो इमेजिनरी लाइन पेयर होगा, बट एक रियल मस्त पॉइंट दिखेगा आप लोग, ओके, एक पॉइंट दिखेगा। तो एक बार जस्ट ऐसी क्रक्स ऑफ डिस्कशन, थर्ड पॉइंट का क्रक्स क्या है,
ऐसे ही मुझे अच्छे से सोच के बताना, व्हाट इज द कंप्लीट कंडीशन, जरा आराम से सोच लो, व्हाट इज द कंप्लीट कंडीशन, व्हाट इज द कंप्लीट कंडीशन फॉर अ जनरल 2 डिग्री, फॉर अ जनरल 2 डिग्री टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट। बताओ, एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हो, इसकी क्या कंडीशन होगी बताओ। बच्चों एनीवन? What a question. अरे बॉटअप नहीं, अभी अभी तो पढ़ाया है। कंप्लीट कंडीशन, एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्या कंडीशन होगी? h square less than equal to ab। लेस देन इक्वल टू क्यों लिया? h स्क्वायर इक्वल्स टू ab में तो वो पूरा लाइन बन जाएगा, भले ही कोइंसिडेंट हो, पैरेलल हो, मुझे बस एक पॉइंट ही चाहिए ज्योमेट्रिकली। h स्क्वायर लेस देन ab, एटलीस्ट 1 पॉइंट के लिए मैंने बोला। नहीं नहीं, एटलीस्ट 1 पॉइंट नहीं, आई जस्ट वांट अ पॉइंट, बस ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट दिख रहा है। h स्क्वायर लेस देन ab कंप्लीट कंडीशन है क्या? यस सर। एक्चुअली नहीं। नो, ये मत भूलना। क्यों? कितने बच्चों समझ रहा है? ये जो पूरा एनालाइज जो करा है अपन ने, दिस वाज स्टिल अंडर द अजम्पशन दैट इट्स अ लाइन पेयर, है ना? यस तो हर जगह ये अज्यूम्ड था, तुमने जो भी लिखा है ना, ये जो भी ये सब लिखा है ना, इस हर जगह पे अज्यूम्ड था कि डेल्टा तो है ही भैया 0, समझ रहे हो? तो कंप्लीट तो डेल्टा कंडीशन क्या है? एक्चुअली डेल्टा ये जो आया था ना, इट्स अ लाइन पेयर, हर जगह हाँ, अपन ने अज्यूम हाँ, करके चला, हाँ, इट्स अ हाँ, लाइन ठीक है। पेयर, सिंस इट्स अ लाइन पेयर डेल्टा इज बाय डिफॉल्ट 0, आप वो लेके चल रहे हो। बट अगर मैं अलग से पूछूं तो आपको लिखना चाहिए कि यार डेल्टा 0 एंड h स्क्वायर लेस देन b इंप्लाइज टू इमेजिनरी लाइन पेयर बट रियल इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, ठीक है? तो इसको एक काम करो, कॉपी करो। कहां से करना था, कहां से करना था? नो, नाउ से। डाउन डाउन। यहां से ना? यस यस सर। थोड़ा नीचे। हाँ, ठीक है। सर हल्का सा नीचे। एक सेकंड, ये इतना कॉपी कर लें तो बच्चों को, अरे रुको जूम आउट कर देता हूँ यार। नहीं नहीं सर, फिर आपके नोट्स खराब हो जाएंगे। देखते हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट इवन श्योर एंटायरली कि उसी के कारण खराब हुआ था कि किसी और चीज के कारण खराब हुआ था, बट कोई ना, छापो। एक सेकंड आ रहा हूँ, मेरे को इसको कॉपी करो। चलो, हो गया कॉपी करके? Yes, sir. सर रुको जरा 1 मिनट। चलो, तो वैसे देखो, एक आध छोटी मोटी बातें कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन भी देता हूँ ताकि समझ तो आए चल क्या रहा है। मतलब ऐसे तो ठीक है, जो पढ़ाते जा रहे हैं वो समझता जाते आते जा रहे हैं, बट एक आध क्वेश्चन भी देखते हैं। एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट। ठीक है, अच्छे से उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं। चलो, हो गया? यस यस सर। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपके मन में आ रहा है, मान लो एक क्वेश्चन, मतलब मेरे मन में आ रहा है फिलहाल तो, कि यार अगर होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन गिवन था,
अगर होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन गिवन था, जैसे ऐसा कुछ है, मान लो 2x स्क्वायर लेट्स से -3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मुझे एक बार सोच के बताना, क्या कभी भी इसको फैक्टराइज करने में इशू आने वाला है क्या? आर वी एवर गोइंग टू फेस एन इशू इन फैक्टराइजिंग दिस? नो, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमेशा फैक्टराइज हो जाता है, हाँ या ना? यस सर। लिटरली रूट्स निकाल लो, कुछ भी नहीं चमक रहा तो रूट्स निकाल लो, मतलब y बाय x x स्क्वायर से डिवाइड करो, है ना? ये तो वैसे फैक्टराइज हो ही रहा है, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 सबको फैक्टराइज करना आता है, t is 3 और t is 2 और t is 1, है ना? तो y बाय x की वैल्यू या तो 2 आ रही है या फिर y बाय x की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब रूट्स निकाल लो, फैक्टराइज हमेशा हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बट व्हाट अबाउट जनरल 2 डिग्री? कैन यू से द सेम थिंग अबाउट जनरल 2 डिग्री? नो सर। ये देखो, ये एक्सरसाइज 3 का ही क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा हवा में बातें नहीं करता हूँ, मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ। एक्सरसाइज 3 का 15, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसने एक्सप्लिसिटली पूछा नहीं है ये, बट मैं फिर भी आपको सिखा रहा हूँ। उसने बोला है दिस इक्वेशन, एक्सरसाइज 3 का 15th सम है, ठीक है, -10y स्क्वायर प्लस x प्लस 31y माइनस 15 इज 0, है ना? ये एक इक्वेशन है, और उसने बोल रखा है कि दिस इज अ लाइन पेयर, ठीक है, दिस इज अ लाइन पेयर, और फिर पूछ रहा है, मान लो फाइंड द लाइंस, निकाल के बताओ लाइंस। ओरिजिनल क्वेश्चन में उसने लाइंस नहीं पूछी, कुछ और पूछा है, बट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि लाइंस ही निकालो। तो कैसे निकालोगे बताओ, तुम्हारे मन में क्या आइडियाज आ रहे हैं? क्या तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो? क्या तुम्हें कुछ आता है फैक्टराइज वगैरह करना? y इक्वल टू m माइनस लिखे। हाँ, एक तरीका तो ये हो जाएगा, ये देखो ये लिखा, ये वाला कितने बच्चों को चलेगा कि अगर लाइंस पता तो है नहीं तो अज्यूम करो, मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करो, क्या वो वैलिड मेथड है? बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, वैलिड तो है, और ये इक्वेशन से m1 m2 c1 c2 सॉल्व भी होके आ जाएंगे, बट वो मेहनत है, बहुत दुख का काम हो जाएगा वो, और दुख हमें पसंद नहीं। इतनी देर में क्लास खत्म हो जाएगी। हाँ, अपन को करना भी नहीं है, वो तो वो गरीबों वाली मेथड है, मतलब जिसको कुछ नहीं आता वो हरकतें करेगा। तो ये ध्यान से देखो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड, shortest method to actually factorize without putting much head into it is the derivation। मतलब समझा? डेरिवेशन क्या था? अगर ये लाइन पेयर है तो क्या होना पड़ेगा बताओ? उसने बोला है लाइन पेयर है, अगर लाइन पेयर है तो ठीक है भैया, हाँ वो होगा, इनफैक्ट फैक्टराइज भी होके आ जाएगा। हाँ, क्वाड्रेटिक की नेक्स्ट मानो, अगर वो लाइन पेयर है तो x के मस्त सुंदर सुंदर रूट आने पड़ेंगे। चलो देख लेते हैं, तो x के रूट्स क्या बन जाएंगे? -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू दिस थिंग, ऑल राइट, ऐसा अपॉन 2a। वो जो 2a है वो मैं यहां लिख दूं, चलेगा क्या सबको? एक स्टेप खाता है वो जबरदस्ती, तो वो अपॉन जो 12 आएगा 2a वाला, 2 इंटू 6 वो इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इफ इट वाज ओरिजिनली अ लाइन पेयर, अगर था तो ये अंदर का कचरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो मैं पूरा तुम चाहो तो नोटबुक में ओपन कर लो, यही मेंटली कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से वाई स्क्वायर क्या बन रहा है? 121, और यहाँ से वाई स्क्वायर क्या बन रहा है? 240। तो 240 प्लस 121 इज 361 वाई स्क्वायर, ऑलराइट। What will be the coefficient of y? यहाँ से बनेगा 2ab, 2ab मतलब 2 into 11y, तो 22y, और यहाँ से क्या बन रहा है? 24 into 31, ये मेरे को भी करना पड़ेगा। 4 कितना बन रहा है? 2 पता नहीं कितना बन रहा है, कितना बन रहा है? अच्छा, माइनस ये बन रहा है बट ये प्लस बन रहा है, तो -722y बनेगा बच्चों, ओके, -722y, और कांस्टेंट टर्म क्या बन रहा है? यहाँ से 1, and from here 24 into 15 is 360, तो 1 plus 360 361, चलेगा? जस्ट मैंने फटाफट कैलकुलेशन कर लिया, नहीं तो तुम सेटिस्फाइड नहीं हो इससे तो अपने नोटबुक में प्रॉपर ओपन करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके कर, ये बनेगा। तो एज आई क्लेम, अगर ये लाइन पेयर था तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी पड़ेगी? परफेक्ट। क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? ध्यान से देख लो, इस पूरे में से 361 ना? हाँ, पूरा 361 कॉमन आ रहा है, अंदर कौन आ रहा है?
ओ हाँ Yes, sir. बस तो ये लाइंस आ गई लो. This is anyway way faster than any other possible method. Literally quadratic solve करना है. हाँ हो गया 19 into y minus 1. तो प्लस माइनस करके दो लाइन साथ करके बताऊंगी कि ठीक है. एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, बस ये आगे दो लाइंस. So this is the fastest method. If somebody asks, then this is the method. ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लो बच्चों. सर क्या गॉड लाइक मेथड था ये गॉड लाइक मेथड ऐसा लगता है, बट ये डेरिवेशन ही तो है. डेरिवेशन ही तो किया है अपन ने. हाँ बट कंपेयर्ड टू ऐसा y इक्वल टू m1x लेके फिर वो तो साल लग जाता है. हाँ बहुत लेंदी होता है वो. बट एक क्वेश्चन दो क्या? आर यू ओके विद सॉल्विंग वन क्वेश्चन? अरे दो दे तो क्या हो गया. पहले ये सॉल्व कर ले. नहीं ये तो सॉल्व हो ही गया. मतलब दिस इज डन. इसको कॉपी करो, फिर मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, क्योंकि तुम्हें एकदम ऐसा भी नहीं है कि मतलब थोड़ा सा इंस्टिंक्ट डेवलप करना है कि कब क्या अप्लाई करना है. ठीक है, यू विल हैव टू डेवलप सम इंस्टिंक्ट. ऐसा मैं बोल नहीं सकता कि हमेशा यही करो हमेशा वही करो, वो डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन. एक बात बताओ, ये वर्क इसलिए करा पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे सब मस्त कोफिशिएंट दिए थे. अगर कोफिशिएंट दिए हुए तो अच्छा सब कुछ सॉल्व होके बन जाएगा. ठीक है, इनफैक्ट मैं हवा में क्यों बातें कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ही देता हूँ. लेट यू फिगर इट आउट कि क्या करना है कैसे करना है. थोड़ा सा सोचो, इसको कॉपी करो. इनफैक्ट तुम इसको कॉपी करो, मैं अलग से यहाँ पे देखता हूँ. ठीक है, इफ ये मैं बोल रहा हूं खुद से, इफ दिस रिप्रेजेंट्स अ, ये मैंने दिया है आपको. अब आपको उसको फिर मैथमेटिकली क्या क्या करना पड़ेगा वो आप सोचो. दिस रिप्रेजेंट्स, नहीं यार ये गड़बड़ हो जाएगी, रुको नोट्स खराब हो जाएंगे. अरे सॉरी. सर बस कंट्रोल भी कर लो ना, अपने आप नहीं कर रहे. नहीं वो उससे नहीं होता है. रिप्रेजेंट्स लेट्स से पैरेलल लाइन पेयर. ये मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि ये भैया पैरेलल लाइन पेयर है. ठीक है, वो आप मैथमेटिकली कैसे करोगे क्या करोगे वो आपके ऊपर है. देन प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू लाइंस. अगर ये पैरेलल लाइन पेयर है तो पैरेलल लाइन के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा. तो प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस इज गिवन बाय g square minus ac upon a times a plus b और 2 times root over f square minus bc upon b times a plus b. कोई सा एक भी प्रूव कर दोगे तो चल जाएगा, वो दोनों सेम ही बातें हैं. बट अगर ये सच में पैरेलल लाइन पेयर है, if it represents a parallel line pair then they must have a distance between them. तो prove that it will come out to be this. Let's say कितने बच्चों का होता है, सोचो क्या करोगे. सर मार दिया. डिनोमिनेटर भी आता है क्या रूट के अंदर? नहीं डिनोमिनेटर भी है रूट में, पूरा है. सर मार दिया. क्या मार दिया? सोचो क्या करोगे. वैसे 2-3 मिनट आराम से सोचो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या आ रहा है. वैसे ध्यान करो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. हाँ हर्ष, बट वो यूज कैसे करोगे? यहाँ पे लाइंस गिवन थोड़ी हैं. सोचो क्या करोगे.
सर वो डेरिवेशन जैसे हम लोग ने ऊपर किया वैसे दो लाइंस निकालेंगे और फिर बाद नहीं, में लाइंस निकाल नहीं सकते ना दोस्त सुनो, तुम लाइंस निकालोगे कैसे? ए एच बी जी एफ सी पता थोड़ी है वैल्यूज की, वो अपन निकाल लेंगे। वी कांट फाइंड दैट। प्रॉब्लम तो वही है। अब क्या करोगे? ट्राई करो अमन, कैसे करोगे? वैसे पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते थे? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कैसे निकालते थे बच्चों? mod of c1 minus c2 upon root a square minus b plus b square. तो ये क्या था? C1 C2 कांस्टेंट टर्म। मतलब इसके लिए तुम्हें दो लाइंस पता होनी चाहिए ना, सीधी बात। Yes sir. बट वो तो दिया ही नहीं है, तो फिर कहां से स्टार्ट करें? बताओ जल्दी, सोच के बताओ। एक काम करो, नोट्स ब्राउज करता हूं, उसमें से देख के बताओ स्टार्टिंग से। बोलो, दिखा कुछ? वेरी गुड पूर्णा। एक बच्ची ने अभी तक बता दिया, बाकी अभी तक कोई क्यों नहीं बता रहे हैं? जी स्क्वायर इक्वल टू AC नहीं यार साहिल, वो तो बहुत मुश्किल होगा यूज करना। वैसे भी पर डिस्टेंस के लिए हमें लाइंस पता होना चाहिए। You can only derive distance when we know lines. Do we know the lines yet? No. And if we don't know the lines, then what do we do? नहीं अमन, no. इंडिविजुअल लाइंस पता होनी चाहिए बट नहीं पता है, तो क्या करूं? जब तक लाइंस पता नहीं होगी तब तक C1 minus C2 upon root over a square plus b square नहीं लगा पाऊंगा। तो क्या करा जाए? यूज डेल्टा इक्वल टू 0। नो। एंगल बाइसेक्टर कहां से आ गया भाई? बत्ती देने लग गए। अबे सीधी सी बात, लेट द लाइंस बी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सीधी बात, हाँ या ना? पैरेलल लाइंस हैं तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, तो एक को y इक्वल्स टू mx प्लस c1 ले लो, दूसरे को y इक्वल्स टू mx प्लस c2 ले लो। अगर लाइंस गिवन नहीं है तो अज्यूम करो ना, ये तो अपन ने सीखा था लास्ट लेक्चर भी। सर इसके बाद कंपेयर करेंगे। बस, तो ये देखो, ये तो और ये आसान सा है, ये तो बहुत सिंपल सा है। इसमें इतना कैलकुलेशन हो गया। m कोफिशिएंट ऑफ x क्या बन रहा है बच्चों? ये देख लो, m स्क्वायर x। कोफिशिएंट ऑफ x y ऐसे क्या बनेगा? माइनस mxy माइनस mxy, तो माइनस 2m xy। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर? जस्ट 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? m और c2। अच्छा ठीक है, ये बन रहा है m टाइम्स c1 प्लस c2 x। y का क्या है? माइनस c2 माइनस c1। अच्छा, तो ये बन रहा है माइनस टाइम्स c1 प्लस c2 y, और कांस्टेंट टर्म क्या बन रहा है बच्चों? c1 c2। ये इक्वेशन बन जाएगी, बट दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन। वो अपन को ऑलरेडी गिवन है कि वो इक्वेशन है, तो उसको कंपेयर करो। तो x x से कंपेयर करोगे तो क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो m स्क्वायर, और यहां से क्या बन जाएगा? a। xy का कंपेयर करो तो क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस 2m माइनस 2h, सॉरी माइनस m बाय h बचेगा। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या बन रहा है? यहां वहां से b। कोफिशिएंट ऑफ x क्या बन रहा है? m टाइम्स c1 प्लस c2, और वहां से 2g। यहां से माइनस c1 प्लस c2, वहां से 2f, और यहां से c1 c2, वहां से c। ये ठीक है? ये अपन को रिलेशंस मिल गए। वी नो दीज रिलेशंस, बट सिंस लाइंस आर, अपन ने लाइंस क्या अज्यूम करी है बच्चों? सर ये स्टेप समझ नहीं आया। क्या नहीं समझे इसमें? बता ना। किया क्या इसमें? समझ ही नहीं आया। मल्टीप्लाई। देख, अच्छा, अपन को ये फॉर्मूला लगाना है, तो इसके लिए लाइंस पता होनी चाहिए ना, बट लाइंस गिवन थोड़ी हैं, तो अज्यूम कर लो लेट द लाइंस बी y इक्वल्स टू mx प्लस c1 y इक्वल्स टू mx प्लस c2।
तो अगर लाइंस y इक्वल्स टू mx प्लस c1 और y इक्वल्स टू mx प्लस c2 है तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो 2 डिग्री इक्वेशन बन रही है वो बननी चाहिए, है ना? उसके बाद क्या किया? कंपेयर। अरे यही तो जो अपन ने यहाँ पे किया था, ये अच्छा जूम ओके, करके कंपेयर ठीक करा, है कोई ठीक है, मैंने यहाँ पे भी हाँ कंपेयर समझ करा, गया। बट इस बार स्लोप्स इक्वल है तो m1 m2 दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है? तो ये ध्यान से देखो यहाँ से क्या क्या रिलेशन मिल रहा है अपन को। अपन को पहली बात तो लाइंस क्या क्या है बच्चों, एक है y इक्वल्स टू mx प्लस c1 और है y इक्वल्स टू mx प्लस c2। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, चलेगा? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर दैट वी कैन यूज? ये देखो इन दोनों से क्या मैं m स्क्वायर को a बाई b लिख सकता हूँ जहाँ पे भी प्रेजेंट है? हाँ लिख सकते हो। ऑलराइट, व्हाट एल्स कैन वी यूज? लुक एट दिस, c1 प्लस c2 और c1। अच्छा c1 c2 की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? ये देखो, इसको और इसको इक्वेट करो, इसको और इसको। c1 c2 कैन बी टेकन एज c बाई b, और फिर c1 माइनस c2 चाहिए, बट कोई बात नहीं, c1 प्लस c2 मिल रहा है तो ये c1 प्लस c2 यहां से उठा लो, ठीक है? नहीं, पहले ये वाला उठाता हूं। कौन सा वाला? ये ज्यादा इजी दिख रहा है। यहां से c1 c2 की वैल्यू क्या जाएगी, 2f अपॉन b, ओके, माइनस 2f अपॉन b। तो अपन को c1 प्लस c2 आ चुका है, c1 c2 आ चुका है, सब कुछ आ चुका है यार इन शॉर्ट। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो c1 प्लस c2 को आप क्या लिखते हैं, सॉरी c1 माइनस c2 को, c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर माइनस 4c1 c2, है ना? ताकि मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यू पुट कर दूं। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर c1 प्लस c2 क्या बन रहा है, c1 प्लस c2 मतलब 4f स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 4c1 c2 मतलब 4c बाय b, और नीचे वाला टर्म क्या है, रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर था ना, तो 1 प्लस m स्क्वायर को a बाय b पुट कर दो। कितने बच्चों को दिख रहा है? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेके क्या बन रहा है, 4f स्क्वायर माइनस 4bc होल डिवाइडेड बाय a प्लस b, और 2 कॉमन निकाल लो रूट में से, तो f स्क्वायर माइनस bc अपॉन, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? हाँ यार, एलसीएम का b स्क्वायर आएगा ना, तो एक एक्स्ट्रा b रह जाएगा, सॉरी मैंने गलती करी। यही प्रूव करना था, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा अमन, देन आई लाइक डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट राइट नाउ, मतलब मेरे को नहीं समझा व्हाट यू ट्राई टू से। मुझे लगा कुछ और बोल रहे हो, फॉर्मेट लिखो, मतलब क्लियर नहीं हुआ मुझे। ठीक है, देन इफ यू वर एक्चुअली इंप्लाइंग दिस ओनली देन सही था वो, बट दिस वाज द मेथड एक तरीके से। तब देखो कंपैरिजन वाला मेथड लगाना पड़ गया। सिमिलरली यू कैन गेट, मतलब जैसे ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिमिलरली c1 प्लस c2 को आप ये भी लिख सकते थे। तो अगर c1 प्लस c2 को ये देखो, ये दोनों इक्वेट करते, तो c1 प्लस c2 को क्या लिख देते, 2g बाय mb। ये यूज करते तो दूसरा वाला फॉर्मूला जाता, फॉर अदर फॉर्मूला। देखो मैंने दो लिखे थे, कौन से, जी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये वाला यूज करने से एफ और बी वाला आ गया, ये वाला यूज करने से ए और जी वाला आ जाएगा। बट ठीक है, वो कैलकुलेशन इज नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है? आई होप सबको थोड़ा सा समझाओ कि यार ऐसे भी करना पड़ सकता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको कॉपी करो, मैं एक सेकंड जूम आउट कर देता हूँ, चलेगा? यस सर। इसको कॉपी कर लो। अच्छा मैं एक और चीज बताना भूल गया, रुको पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद कॉपी कर लेना। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। यहां पे लिख देता हूं, इफ a प्लस बी 0, ये याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में इसका थोड़ा सा यूज आएगा, इसलिए अभी बोल रहा हूं, इसको याद रख लो। इफ a प्लस बी 0 दैट इंप्लाइज, लाइन पेयर कैसा रहा होगा बच्चों, याद रखो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अगर 0 है, a प्लस b, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का सम 0 है, तो ओरिजिनल लाइन पे परपेंडिकुलर रहा होगा, ठीक है? दिस मस्ट हैव बीन अ परपेंडिकुलर लाइन पेयर, ओके? उसको लिख लो। अच्छा पहले ये लिख लो अपने नोटबुक में, वहां पे जहां पे एंगल बिटवीन लाइंस लिखाया था, वहां पे इसको ऐसे कॉर्नर में लिख लो, आई फॉरगॉट टू टेल।
If a plus b is 0, then the line pair is perpendicular. चलो इसको लिखा है तो अब इसको सर ये लिखवाया था आपने if a plus b is equal to 0. होमोजीनियस में तो लिखवाया था, बट इसमें भी लिखवा ही देता हूँ, मतलब ऐसे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना अच्छी बात है। तो अपना एक लेक्चर का और थोड़ा सा कंटेंट बच रहा है, बहुत इजी वाला। तो अपना स्ट्रेट लाइन ऑफ रैप अप हो गया। वैसे बुकलेट सॉल्व करने लायक अपना पूरा हो चुका है। तो तुम लोग अभी बुकलेट में कहां पर हो? 1A1 भी तो अपना हो चुका है, 2A भी अपना थोड़ा थोड़ा हो चुका है, बट सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं थे तो आई एम नॉट सो श्योर। 2A के अभी भी लास्ट के क्वेश्चन आई एम रेडी टू डिस्कस, बाकी बच्चों ने अभी तक पूछा नहीं है। 2A कब खत्म करके ला रहे हो? संडे। इस संडे डू वी हैव अ लेक्चर? नहीं, रखना पड़ेगा। नो सर, नहीं है। ठीक है चलो देखते हैं, अगर सर वरना आपका कल भी थ्योरेटिकल डाउट ले लो ना फिर। मेरा कल है दोपहर को रखना संडे को प्लीज। मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ संडे आई थिंक आई कैन मैनेज, मेरा छुट्टी है वैसे तो मैं ऐसे 1-1.5 घंटे बैठ के। सर कल आपका लेक्चर है, कल डाउट ले लो ना यार। आई एम नॉट श्योर सब लोग सॉल्व कर पाएंगे कल तक कि नहीं। सर तो एक कल काम कर, हाँ कल तो मेरा भी मन नहीं, कल ऑलरेडी आई हैव अ लॉट ऑफ लेक्चर्स। तो लेक्चर पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं। हाँ कल चैप्टर खत्म कर देते हैं, बट संडे आई डोंट नो। संडे एक काम करते हैं, लाइक 1 आवर का सेशन रख लेते हैं। 1 आवर में काफी कुछ डिस्कस हो जाएगा। सर पर संडे फिर दोपहर को रखना सर। हाँ सुबह ऑब्वियसली होता मैं खुद नहीं उठूंगा सुबह। चलो तो संडे 1 घंटे का मैं कोशिश करूंगा रखने की, ठीक है? जस्ट 1 आवर, नॉट मोर देन दैट। आई नो यू आल्सो हैव लाइफ। तो क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाए बच्चों? 2A के रिमेनिंग सम्स एक्सपेक्ट कर लूं? 2A के थोड़े तो मैंने क्लास में कराएं। और कौन सा एक काम करता हूं, 2C में। सर आपने जो प्रैक्टिस शीट भेजी है। अच्छा मैंने टेस्ट भेजे ना, तो 2A रिमेनिंग प्लस जितने भी टेस्ट बाकी हैं जो वो थे, टेस्ट करवा लो, ठीक है? टेस्ट अच्छा रहेगा। उसके बाद में ये ऑप्शनल दे। बोलो। सर आप प्रैक्टिस सेट एक और बार भेज सकते हो क्या? क्योंकि सर मैं अभी न्यू स्टूडेंट हूं तो मेरे पास नहीं है। तू ग्रुप पे है? हाँ सर ग्रुप में हूँ। तो ग्रुप पे वापस से कोई रीपोस्ट कर सकता है क्या? ऑलरेडी पोस्टेड एवरीथिंग ऑन द ग्रुप। मैं देखता हूँ, नहीं तो मैं वापस से भेज देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है। अगर पढ़ा रहे हो क्या? नहीं ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अदरवाइज अब ये और हो जाता है, स्क्वीज कर पा रहे हो इतना तो कर लो, बट अदरवाइज 2A और रिमेनिंग टेस्ट तो कर ही लेते हैं। ठीक है? 2C में तो वो होता है ना, मैच द फॉलोइंग वाले। नहीं 2C इज इंटीजर टाइप। अच्छा ओ सॉरी। ठीक है सर अगर इन चैप्टर में से कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं ना? हाँ पूछ लेना, ठीक है कर लेंगे। बट इन चैप्टर तो तुम लोग ग्रुप पे डिस्कस ही नहीं करते हो बिल्कुल भी यार। ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो ना, आपस में पोस्ट कर दो, मतलब जिसका सॉल्व हो गया वो पोस्ट कर देगा। ग्रुप पे भी एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा। और क्या सॉरी आई एम नॉट श्योर, आई हैव नॉट डिसाइडेड, मेरे को अपना टाइम टेबल चेक करना पड़ेगा। बट लेट्स से टेंटेटिवली लेट्स कीप इट 12 to 1। अभी जस्ट ऐसे रफली बोल रहा हूँ 12 to 1। ठीक है? यस सर। हाँ सर बेस्ट। ठीक है चलो बाय बाय, गुड डे। सर आप एक और दिखा सकते हो क्या? वापस बोलो, क्या बोले? सर फर्स्ट पेज बोलो क्या बोलना है? सर वो tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज कहाँ पे किया आपने? यूज नहीं किया, बस मैंने बोल दिया कि तुम्हें थीटा नोन है, थीटा पता है ना। तो यहाँ पे जब साइन थीटा है ना, साइन थीटा भी पता है, मैंने बस उसको वैल्यू पुट नहीं करी, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि वो नोन वैल्यू है। ओके सर। तो tan थीटा यूज हुआ है। हाँ बाय सर, थैंक यू। चलो ठीक है, बाय सर, थैंक यू। बाय सर बाय। थैंक यू सर। हाँ बोलो सर, अगर टाइम मिले तो वो एक बार वो जो बोल रहे थे ना रिवीजन शीट, वो एक बार अगर मिल जाए आपको तो। अरे मैं ढूंढना पड़ेगा, मिलता है तो हाँ मैं हाँ, भेज देता अगर हूँ, टाइम मिले और मिल जाए तो भेज देना प्लीज। ठीक है सर, ओके बाय सर, थैंक यू। बाय बाय बाय। सर सर आप नोट्स कब फॉरवर्ड करेंगे ग्रुप में? Within 5 minutes. ओके सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग। Bye.